हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रियो, हम प्रभु की तारीफ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं आज की इस सुबह के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं एक और दिन के लिए जो आपने प्रभु हमें मौका दिया, अवसर दिया कि आपके चरणों में बैठ सकें। धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दयालु हैं, विलम्ब से कोप करने वाले हैं, अति करुणामय परमेश्वर हैं। आपने प्रभु हम सब पर कृपा की, सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठ कर के आपकी वाणी सुनने पाएँ। पिता, हम सब से बोलें प्रभु, हम सब के कानों को खोल दीजिए, आत्मिक कानों को खोल दीजिए ताकि आपकी वाणी हम समझने पाएँ। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही दया करके वचन को सिखाएं प्रभु। और ये वचन, जितने हम सब वचन सुनते हैं प्रभु, सबको जीवन दान मिले। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डरे क्यों रहे, बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होकर डरे क्यों रहे, बढ़ते चलें ये गाते हुए। दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे हो, दुश्मन जमाना होता रहे, रंजो आलम की परवाह किसे, वो है हमारा हम उसके, वो है हमारा हम उसके। बढ़ते चलें ये गाते हुए। पीछे मसीह के चलते रहें, आगे ही आगे बढ़ते रहें, यीशु के होते डरे क्यों रहे, बढ़ते चलें ये गाते हुए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पीछे मसीह के चलते रहें। प्रियो, प्रभु की इच्छा है कि हम उसके पीछे पीछे चलें। खुद प्रभु जी ने ऐसा बोला है यूहन्ना 10 में कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आइए हम वो वाणी सुने जो हमें वो ज्ञान प्रदान करती है जिसके द्वारा हम उसके पीछे पीछे चल सकें। आज का वचन हम देखेंगे याकूब की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 13 वचन से लेके 18 वचन तक पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह ज्ञान नहीं, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक
और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु के वचन में हम ज्ञान के विषय में देखते हैं। यहाँ पर दो प्रकार का ज्ञान बताया गया है। एक तो वो जो सांसारिक ज्ञान है और एक वो जो स्वर्गीय ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान का परिणाम क्या निकलता है और वो ज्ञान जो स्वर्ग से आता है, स्वर्गीय ज्ञान, आत्मिक ज्ञान, उसका क्या परिणाम निकलता है। दोनों का परिणाम यहाँ पर वचन में हम देख सकते हैं। अभी हमने देखा है, सवाल किया गया यहाँ पर, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। प्रभु का वचन कहता है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है। जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। यानी ज्ञान वो जो हमारे जीवन और व्यवहार में दिखे, वो भी नम्रता सहित। प्रभु का वचन कहता है नम्रता सहित जो अपने आप को ज्ञानी समझे वो क्या करे, उस ज्ञान को नम्रता सहित अपने चाल चलन के द्वारा क्या करे, प्रकट करे नम्रता सहित। आगे लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। डहा है, कड़वाहट है, कड़वी जड़ अंदर बोई गई है, कड़वी जड़ अंदर है। तो आगे लिखा, और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और न झूठ बोलना। ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान रखता है वह ज्ञान नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक है। और लिखा वचन में शारीरिक है और शैतानी है। संसारिक, शारीरिक और शैतानी ज्ञान, अक्सर ये ज्ञान लोगों के पास रहता है। इसमें चाहे प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हों, चाहे प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग ना हों, अपने अपने ज्ञान का बखान लोग करेंगे और करते हैं। लेकिन प्रियो, जब हम उनके कामों को देखते हैं तब हमें नजर आता है ये खोखले जैसे झांझ होती है, झन 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 करती है, बोलती तो है लेकिन खाली है वो। ऐसे बहुत से विश्वास करने वाले लोग भी हैं। अपने आप, अपने जीवन और अपने आत्मिक चेहरे को देख नहीं सकते वो, और ना देखने चाहते हैं वो। हमेशा दूसरे के चेहरे को देखते हैं, दूसरे के जीवन को जांचते हैं। लेकिन प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि अगर हम समझते हैं कि हमारे पास वो स्वर्गीय ज्ञान है तो उस ज्ञान को कैसे प्रकट करो, नम्रता सहित आपके चाल चलन के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा वो प्रकट होना चाहिए। और प्रभु के वचन में देखिए क्या लिखा है। यह लिखा, क्योंकि जहाँ डहा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यही है उस ज्ञान का परिणाम जो संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। लेकिन जो स्वर्ग से आता है ज्ञान, अगर हम कहते हैं कि हमें वाकई प्रभु का ज्ञान हुआ है, समझ आई है, तो उसमें कुछ बातें हैं जो हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए। तभी तो मालूम पड़ेगा कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर वो ज्ञान आया है जो स्वर्गीय ज्ञान है। उस स्वर्गीय ज्ञान के अंदर कोई घमंड नहीं होता है। वो स्वर्गीय ज्ञान घमंड पैदा करता ही नहीं है। वो स्वर्गीय ज्ञान सबसे पहले इस बात को हमारे मनों के अंदर रखता है कि जो ज्ञान है तेरा अपना नहीं है, यह संसार है तेरा अपना नहीं है, लोग हैं तेरे अपने नहीं हैं। बेशक कहने को अपने हैं, लेकिन जो असली अपना है, सब कुछ है, जिस पर हमें घमंड करना है, वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं। अब हम ऐसा सोचने लग जाएं कि
इस पर भी मैं घमंड कर सकता हूँ, उस पर भी मैं घमंड कर सकता हूँ। तो रखते हैं लोग घमंड, अपने ज्ञान पर रखते हैं, अपनी बुद्धि पर रखते हैं, अपनी पढ़ाई पर रखते हैं, अपने इकोनॉमिकल जो स्टेटस है, आर्थिक स्टेटस है, उस पर रखते हैं। और सोचते हैं लोग, बहुत से लोग जिनकी समझ अभी नहीं खुली, जो आत्मिक जीवन व्यतीत नहीं करते, उन लोगों का भरोसा इन सारी बातों पर रहता है। वो लोग सोचते हैं इनके द्वारा हम क्या करेंगे, लोगों को संदेश पहुंचा सकते हैं या लोगों तक हम प्रभु की वाणी पहुंचा सकते हैं। प्रिय, प्रभु की वाणी परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा और परमेश्वर के ही द्वारा पहुंचाई जाती है लोगों तक, उन लोगों तक जो परमेश्वर के प्यारे हैं, जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं है, हमारा ज्ञान कुछ नहीं है, हम खाली हैं, हम शून्य हैं। तो उन तक परमेश्वर अपनी वाणी अपने दासों के जरिए से, अपने चुने हुए अपने प्रिय लोगों के जरिए से पहुंचाता है। तो ये इसमें कुछ अपना नहीं है। देखिए आगे वचन में क्या लिखा है, वचन में आगे लिखा है 17 वचन में, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार। देखिए क्या लिखा है इधर, सिर्फ प्रभु के वचन में ध्यान दीजिएगा। जो ज्ञान कहाँ से आता है, ऊपर से आता है। सबसे पहले वो क्या आता है, पवित्र होता है, और फिर क्या, मिलनसार। मिलनसार का मतलब कैसे लोगों से मिलेगा। जो व्यक्ति मिलनसार है वो व्यक्ति जैसा वो है वैसे से मिलेगा। आप देखिए भौतिकता में, संसारिकता में लोग क्या करते हैं, शराबी किससे मिलेगा, शराबी से। लेकिन आत्मिक व्यक्ति, आज हम देखते हैं, आत्मिक व्यक्ति से मिलने का प्रयास नहीं करता है। वो सोचता तुझसे ही लोग क्या करें, मिले। कारण क्या है उसका, उसका कारण यह है कि वो ज्ञान जो संसारिक है, शैतानी है, शारीरिक है, उनके दिमागों के ऊपर उसने कब्जा किया हुआ है। जो ज्ञान स्वर्ग से आता है सबसे पहले पवित्र है, फिर क्या है, मिलनसार है। मिलता है उन लोगों से बेशक जो लोग आत्मिक लोग हैं, लेकिन कई लोग तो आत्मिक लोगों से भी मिलने का प्रयास नहीं करते, ना मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र ऐसी हो गई है उस ज्ञान के द्वारा जो संसारिक, शैतानी, शारीरिक है, कि सब के सब लोग खराब हैं और हम कैसे हैं, अच्छे हैं। प्रियो, हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, मैं क्या हूँ। आगे देखिए प्रभु के वचन में लिखा है कि पहली बात, पवित्र, मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। ये स्वर्गीय ज्ञान के विषय के अंदर लिखा है। स्वर्गीय ज्ञान होता है पवित्र, मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा और पक्षपात और कपट रहित होता है। ना तो उसमें पक्षपात होता है, ना उसके अंदर कपट होता है। उसके अंदर दया है, उसके अंदर कोमलता है, उसके अंदर मृदु भाव है और अच्छे फलों से लदा। अच्छे फलों से लदा मतलब ऐसे व्यक्ति के अंदर क्या होता है, अच्छे फल होते हैं। ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जिसके पास स्वर्गीय ज्ञान है, उस व्यक्ति के जीवन और व्यवहार को जब हम देखते हैं, चाल चलन को देखते हैं, बोलचाल को देखते हैं, तब हमें मालूम होता है कि वाकई इसके पास स्वर्गीय ज्ञान है, संसारिक ज्ञान नहीं। दुनिया स्वर्गीय ज्ञान का सम्मान नहीं करती है, दुनिया संसारिक ज्ञान का सम्मान करती है। संसारिक हमारा जो आर्थिक स्टेटस है उसका सम्मान करती है। प्रियो, बेशक दुनिया करे, बेशक लोग इस चीज़ की तरफ जाएं, लेकिन आपने नहीं जाना। आपने परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ्य पर विश्वास रखना है। परमेश्वर की स्वर्गीय सामर्थ्य आपके साथ है, हमारे साथ है। परमेश्वर का स्वर्गीय ज्ञान हमारे पास है, तो प्रियो हमारे अंदर मिलनसार स्वभाव होगा, दया का स्वभाव होगा, कोमलता का स्वभाव होगा, मृदु भाव होगा, और हमारा जीवन अच्छे व्यवहार से लदा होगा। हमारे जीवन में प्रभु का वचन झलकेगा, हमारे व्यवहार में प्रभु का वचन झलकेगा। वो है स्वर्गीय ज्ञान। और क्या बात झलकेगी, विशेष करके जैसे मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले, अभी इसी क्लिप में, वीडियो में, कि दो ज्ञान हैं, दोनों ज्ञान का अलग अलग परिणाम है। तो ये जो स्वर्गीय ज्ञान है उसका परिणाम भी इधर लिखा है। 18 वचन में लिखा है, मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं।
वो जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान है वो है मिलाप कराने वाले, और वो जिनके पास सांसारिक ज्ञान है वो है तोड़ने वाले। एक जोड़ने वाले हैं, दूसरे कैसे हैं? तोड़ने वाले। तो हम क्या जोड़ने वाले हैं या तोड़ने वाले? हम अपने ज्ञान, शारीरिक सांसारिक ज्ञान पर भरोसा रखते हैं या उस ज्ञान पर भरोसा रखते हैं जो स्वर्गीय ज्ञान है? हमारे पास सांसारिक ज्ञान है या स्वर्गीय ज्ञान है? अगर स्वर्गीय ज्ञान हमारे पास है तो वो हमारे जीवन के अंदर झलकेगा, और धार्मिकता, यहाँ वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में, धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं वो लोग जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान है। हालेलुया। ये विशेष बात ध्यान रखिएगा, क्या वाकई आपके जीवन के द्वारा मेल मिलाप का बीज बोया जाता है? क्या आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, या हमारे जीवन के द्वारा लोग धोखा खाते हैं और ठोकर खाते हैं और प्रभु पर नहीं, सांसारिकता पर विश्वास करते हैं, प्रभु को छोड़ते हैं? प्रियो, अगर ऐसा जीवन है तो सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान का परिणाम नाश है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान का परिणाम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है उन आत्माओं का, और हमारा जो आत्माएं नरक में जा रही हैं। प्रियो, हमारा जीवन स्वर्गीय ज्ञान का स्थान बने, हमारा जीवन उन फलों से लदा रहे जिन फलों को देख करके, खा करके, चख करके बहुत से वो लोग जो मृत्यु की छाया में हैं वो लोग प्रभु पर विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। प्रिय प्रभु, आपने उत्तम वचन दिया। प्यारे प्रभु जी, हमारा इस संसार के अंदर कुछ नहीं है, ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ पिता आपका है। प्यारे परमेश्वर, हम जानते हैं इस संसार में सांसारिकता पर, शारीरिकता पर, शारीरिक ज्ञान पर भरोसा रखने वाले और उसके द्वारा जीवन जीने वाले और उसी पर निर्भर रहने वाले बहुत से लोग हैं। प्रभु, हम इन सांसारिक चीज़ों पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि ये सब आपकी दी हुई हैं। हम आप पर ही भरोसा रखते हैं प्रभु, ये सब आपकी दी हुई हैं। इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। बहुत से लोग जो घमंड करते हैं अपने ऊपर, अपने ज्ञान पर, प्रभु उनकी भी आंखों को खोल दें, और प्रभु वो नाश की तरफ नहीं परंतु जीवन की तरफ जाने पाएँ। उनके पास भी वो स्वर्गीय ज्ञान हो जो अच्छे फलों से लदा हो, दया से, मेल मिलाप से, कोमलता से, मृदु भाव से वो भरा हुआ हो। प्यारे प्रभु, ऐसा ज्ञान हो जिस ज्ञान के द्वारा प्रभु लोग नाश ना हो, परंतु उस ज्ञान के द्वारा लोग आपके ऊपर भरोसा करने पाएँ। मेरे प्रभु, हम सबके जीवन को, व्यवहार को प्यारे पिता स्वीकार करें, और हमारा सबका जीवन व्यवहार ऐसा हो जैसा आपको पसंद हो। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं आपने अपना बलिदान दिया प्रभु, आपने अपना जीवन यापन जो दुनिया में किया प्यारे परमेश्वर, उसके द्वारा हमारे भौतिक, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक सब जीवन के लिए प्यारे पिता अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। प्रभु जी, आपके जीवन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हम सबको जीवन मिलता है। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमारे लिए मौत से ही और हमें जीवन दान दिया। धन्यवाद प्रभु। सब बात आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। जितने भाई बहन सुनते हैं वचन, प्रभु सबका भरोसा आपके ऊपर हो और उस ज्ञान पर हो जो स्वर्गीय ज्ञान है। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।